सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन के घंटे को। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स PTR मशीन के बारे में। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये PTR मशीन है हेम कंपनी का। फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको ये मशीन ऑपरेट करने के बारे में, ये किस तरह से चलता है फ्रेंड्स, क्या इसका काम है, इसका हम पूरा प्रोसेस ये किस तरह से चलता है आपको हम सिखाएंगे फ्रेंड्स। ये मशीन सीख करके आप भी फ्रेंड्स किसी भी कंपनी में 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा टाइम ना ले करके वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये मशीन रोड बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। रोड बनाने के बाद फ्रेंड्स इसको रोड की सफाई के लिए फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं PTR मशीन के पैनल की तरफ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक स्टीयरिंग वो साइड है और एक स्टीयरिंग फ्रेंड्स ये साइड में है। इसमें डबल सीट है फ्रेंड्स, दोनों तरफ अलग अलग स्टीयरिंग की। ऑपरेट एक ही बंदा करता है फ्रेंड्स, कभी इस साइड में तो कभी इस साइड में बैठ के करता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनके ऑपरेटर जो ये फरीद अंसारी हैं भाई साहब, ये इसके बारे में हमको बताएंगे किस तरह से मशीन ऑपरेट होती है और किस तरह से चलती है। तो फ्रेंड्स हमारे ये ऑपरेटर हैं, ये इसके बारे में बताएंगे मशीन किस तरह से ऑपरेट होती है। हाँ जी फरीद भाई, ये क्या प्रोसेस है? हमारे दर्शक बोल रहे थे कि ये किस तरह से मशीन चलती है, किस तरह से ऑपरेट होती है, तो बताइए ज़रा। आसान तरीका है चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो ज़रा समझाइए यहाँ पे आपके पैनल के बारे में, क्या क्या सिस्टम है, कहाँ से स्टार्ट होती है मशीन। देखिए सर, पहले चाबी ऑन करना है। ओके, चाबी ऑन कर दी हमने। चाबी ऑन ले, स्टार्ट कर दो। चलिए मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद ये हवा का मीटर है। अच्छा, सबसे पहले हमको हवा देखनी है, हवा बनानी है। 9 पे आना चाहिए, 9 तक पहुंचना चाहिए हवा है। अच्छा, 9 तक ना भी जाए तो चल सकती है हमारी मशीन? हाँ चल सकती है, लेकिन 9। अच्छा, 9 तक होना चाहिए, वैसे भी चल सकती है। चलिए इसको आना है स्टॉप का। ये हमारा हैंड ब्रेक है, दोनों इसको हमें ये उड़ गया। अच्छा दबा दिया, ओके, बंद हो गया, ये दब गया, ठीक है। गियर लगा हुआ, गियर 1 नंबर है। अच्छा, ये 2 नंबर है। अच्छा 3 नंबर है। 2 नंबर में चलाना थी, यहाँ पे ठीक है, हमको 2 नंबर में चलाना है। चलिए तो फिर उसके बाद में ये एक्सीलेटर है। अच्छा, नीचे एक्सीलेटर है। थोड़ा हमको दिखा दीजिए कौन सा एक्सीलेटर है, पैर थोड़ा। अच्छा, ये एक्सीलेटर है। अच्छा, ये बाएं साइड ब्रेक है। अच्छा, ये बाएं साइड ब्रेक हुआ है। इसका क्लच नहीं होता। अच्छा, क्लच नहीं होता इसका। तो जैसे कि हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका क्या सिस्टम है? इसका ये लीवर है। अच्छा, ये लीवर है, आगे कर दिया, आगे की तरफ किया तो देखिए फ्रेंड्स ये मशीन आगे की तरफ आगे की तरफ चलने लगी है। फ्रेंड्स देखिए, आप देख ही रहे हैं, बाएं साइड ब्रेक। बाएं साइड रोकने के लिए ब्रेक मारना है, फिर उसके बाद पीछे जाने के लिए, अच्छा उसी लीवर को पीछे जाने के लिए पीछे की तरफ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी मशीन पीछे की तरफ चल दी है। उसके बाद रोकने के लिए आप ब्रेक का इस्तेमाल करना है और लीवर को न्यूट्रल कर देना है। अगर जैसे BC में चलना है, अच्छा, पानी में काम के लिए जब हमको मशीन काम पे लगानी है BC DBM में, BC में पानी है, पानी, इसका पानी चलाना है, टायर के लिए पानी चलाना है। ये बटन, इस बटन का प्रयोग करना है हमको। यदि रात में चलना है, लाइट जला लो। अच्छा, ये लाइट का ये बटन हुआ है। ओके, ये लाइट का बटन हो गया। आगे पीछे का दोनों का। अच्छा, दोनों का इसी में। ब्लैंकर है। ब्लैंकर मतलब जैसे कि अब मशीन कहीं खराब उराब हो जाए तो चारों इंडिकेटर जल जाएंगे इससे। हाँ, या रोड पे मार्किंग कर रहे हैं, चल, चला लो, चालू रहे। ओके ओके ओके। उसके बाद में
इंडिकेटर राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। अच्छा, ये इंडिकेटर का बटन हो गया। अच्छा, तो ये मीटर वगैरह ये जैसे कि, अच्छा ये डीजल का मीटर हुआ है। चलिए चलिए, ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ये मीटर है, ये रीडिंग मीटर है जो हावर होते हैं। और पहले फ्रेंड्स हमने आपको एयर वाला मीटर बता ही दिया था फ्रेंड्स। पैनल के अंदर यही फ्रेंड्स ज़्यादा प्रयोग होने वाले बटन हैं जो हमने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स ये साइड में भी स्टीयरिंग है ये मशीन का। इसका डबल स्टीयरिंग होता है, डबल लीवर, ब्रेक, एक्सीलेटर सेम वही साइड की तरह फ्रेंड्स। दोनों तरफ से इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, तो ये क्या समझा रहे थे फरीद भाई, ये क्या सिस्टम है? ये हवा का है। इसका अच्छा, अपने आप हवा टायर में लेता है। टायर में ऑटोमेटिक हवा भरती है। तो ये किधर की तरफ हमें करना हो? कर देगा तो पीछे वाला टायर में चारों में भरेगा। अच्छा, पीछे वाले में चारों में भरेगा। अच्छा, आगे कर देगा तो आगे में चारों में भरेगा। आगे वाले चारों टायर में भरेगा। ओके, अगर जो बीच में रखे तो कोई हवा नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा ये। ओके, थैंक यू। ये पानी का हवा है। अच्छा, ये पानी के लिए? पानी का जैसे प्रेशर देता है ना पानी का। हाँ 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 टायर में। हाँ। ये डीसी सटने के लिए नहीं। अच्छा, तो उसके लिए ये मतलब पानी का प्रेशर है ये। हाँ इसको अगर ये ढक्कन खोलना है पानी के नीचे तरफ से, हाँ। तो इसको हवा गिरा दो, ये हवा गिरने लगा। अच्छा, तो ये ढक्कन आसान तरीका से खुल जाएगा। अच्छा ये तो अगर पानी का प्रेशर है ये। चलिए चलिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारे फरीद भाई ने कितने अच्छे तरीके से ये समझाया है। तो फ्रेंड्स, पीछे की साइड में हमारा इस मशीन के जो पीटीआर मशीन है, ये डीजल टैंक रहता है फ्रेंड्स। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इधर से हम इसमें डीजल डाल सकते हैं फ्रेंड्स। सामने ही फ्रेंड्स हॉर्न का बटन भी रहता है, पी बनाई हुआ है, आप समझ ही सकते हैं। इधर फ्रेंड्स ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये इधर से मशीन में पानी भरा जाता है। बगैर पानी के फ्रेंड्स ये मशीन नहीं चलती, क्योंकि जब बीसी पे हम इसको चलाते हैं तो फ्रेंड्स इसके टायर पे माल चिपक जाता है, इसलिए पानी चलाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आप भी जब इस मशीन को चलाएं, सबसे पहले इसका पानी को ओपन कर लें, और यदि पानी नहीं है तो इसके टैंक में फ्रेंड्स पानी भर लें। फ्रेंड्स, सबसे ख़ास बात है हमारी इस मशीन को जब भी कहीं ढाली पे लगाएं आप, ढलान हो, तो इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर कर लें जो हमारे फरीद भाई साहब रख के दिखा रहे हैं, ताकि हमारी मशीन पीछे की ओर या आगे की ओर ना लुढ़क सके, लुढ़क के कहीं ना जा सके फ्रेंड्स। इससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाएगा आपका। आप जिस तरह से आपकी लोकेशन हो, लोकेशन के हिसाब से आगे या पीछे इसका उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके टायर पे ये भी एक बहुत अहम बात है फ्रेंड्स, बहुत जानकारी नहीं होती बहुत ऑपरेटर को, तो इसके बारे में बहुत ज़रूरी है बताना फ्रेंड्स। ये जो ब्रुश है, ब्रुश का बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके अंदर यदि आपके ब्रुश घिस जाए तो आपको बहुत ज़रूरी है नए ब्रुश लगवाना। इन ब्रुश का काम होता है फ्रेंड्स, यदि माल टायर पर चिपक जाए तो वो चलते चलते ही टायर की सफाई करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग